हाय यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल ब्लॉग्स। तो गाइस ना, आज सुबह से मैंने कोई स्टडी सेशन नहीं किया था। तो शाम में ना मैं बैठ गई थी अपने भाई के नोट्स बनाने के लिए। उस दिन ना मैंने हाफ नोट्स ही बनाए थे इसके हिस्ट्री का। तो मैं अब इसका ना फर्स्ट चैप्टर का मेन लाइन जो मैं सेकंड चैप्टर के बना रही थी, तो इसलिए मैंने उसको कॉपी में ना करके इसको मैंने बताया था ना कि रीड करने से आ जाएगा आपको ये लेक्चर। तो इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर का ना यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर जो था, इसलिए इसकी ना लाइन बाय लाइन ना मैं इसको हाईलाइट करने लगी, क्योंकि हाईलाइट से ना ये जब रीड करे एक बार चैप्टर तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बड़े भाई बहनों की ना जिम्मेदारी हो जाती है कि छोटे को कैसे पढ़ाना है और उसको ना मतलब उसका साथ देना, उसका जब पेपर होता है। और ये इसका प्री बोर्ड भी अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। तो जब इसका प्री बोर्ड आएगा तब इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ना मैं ये इसका पूरा कंप्लीट कर दिया जब मैंने हाईलाइट कर दिया। पर मैंने इसका हाफ चैप्टर ही हाईलाइट किया था, पूरा चैप्टर हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसके बाद इसका आधा विज्ञान का करना था, साइंस का। तो इसलिए मैं साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं इस चैप्टर का नाम अच्छे से हिंदी में। तो मैं इसके नाम नोट्स बनाने लगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको मैं शॉर्ट करके इसकी डेफिनीसन चैप्टर की और शॉर्ट्स करके ना इसके जितने फार्मूलाज होते हैं वो सब लिखने लगी, क्योंकि इसको भी आधे ज़्यादा हिंदी मीडियम आती नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसको किसी कारण ना हिंदी मीडियम में करना पड़ा था, वरना इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ा है। तो इसलिए ना मैं इसको आधे से ज़्यादा ना इंग्लिश में लिख के वर्ड्स को और फिर इसके नोट्स बना रही थी, ताकि ना इसको जो शब्द हिंदी में ना समझ में उसके आगे में इंग्लिश में ना ब्रैकेट पे लिख दे रही थी, तो इसको ताकि समझने में दिक्कत ना पड़े। और इसलिए मैं अभी ये वाला कर रही हूँ। और इसका ना काफ़ी सारे थे जो मैटर मतलब केमिकल रिएक्शन है, फिज़िकल रिएक्शन वाला था ना, ये सब 10th क्लास का। तो इसलिए मैं ये वाला कर लेती हूँ। अभी मैं इसका ये पहले वाला इतना नोट्स बना लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं कुछ और करूँगी। इसकी ना डेफिनीसन बहुत बड़ी बड़ी थी हिंदी से जो लिखी थी, तो इसलिए ना मैंने इसका मतलब तोड़ तोड़ के आधा आधा समझ के जो मेन लाइंस थी ना उनको मैंने ज़्यादा लिखना बेटर समझा, क्योंकि फिर ये ज़्यादा बड़ा हो जाता तो फिर मुझे लगता है मैं बुक ही छाप रही हूँ। तो इसलिए मैंने ना इसके नोट्स आराम से बनाने की कोशिश की। तो इसके जो बड़े बड़े पैराग्राफ थे उसको मैंने हाफ हाफ करके लिखने की कोशिश की थी, और मैंने लिखा भी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आएगा लिखने का। और ये ना क्या होता है कि इसको ना ये नहीं पता है कि लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है, गैस का है, किसका, ये सब चीज़ें तो होती है ना। हम लोग को भी नहीं एक टाइम आता होता है, जैसे हम जिस क्लास में हम होते हैं उस क्लास का हमें नहीं पता होता है, बट हम जब उस क्लास को ना कवर करके आगे निकल जाते हैं तब हमको लगता है कि ये तो बहुत सिंपल था। तो इसी तरह से इसका भी है, तो इसको अभी समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसको एक एक लाइन बाय लाइन जो शब्द होते हैं जिसको बहुत कम समझ आ रहे हैं मैं इसलिए इनको लिख दूंगी। और इसके ना आधा ही मैंने ये वाला चैप्टर भी आधा ही किया है, और इसका ना आधे लेक्चर मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी ना मुझे अपना स्टडी सेशन भी शुरू करना है, क्योंकि मेरा भी लेक्चर काफ़ी डिले हो चुका है इसका काम करने की वजह से। रोज़ इसके नोट्स मुझे बनानी पड़ती है, इसलिए ना मैं पहले अपना वाला इसका ये सब करके मैं अपना वाला लेक्चर करूँगी। सॉल्यूशन चैप्टर वाला सॉल्युबिलिटी का उस दिन मैंने नहीं किया था, हाफ ही किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अब ये जो इतना लेक्चर है मैम इसको समझा ज़्यादा रही थी, इस पर कुछ था नहीं, तो इसलिए। और ये लेक्चर ना मैं पहले कर चुकी, वीडियो बनाने के पहले मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, इसलिए ना मैंने बाद में वीडियो बनाना शुरू किया था। तो पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ मेरे हिसाब से 19 मिनट का ये चैप्टर बचा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और इसके लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना मैंने अपना ये मेरा मतलब 12th के जो CBSE का सॉल्व पेपर है, ये वाला मैंने अमेजोन से जो मंगाया था, तो इससे ना मैं अपने क्वेश्चन है ना सॉल्व कर लेती हूँ न्यूमेरिकल वाले। तो ये शुरुआत में ना आपको आसानी देता है, मतलब आप अच्छे से कर सकते हो नीट की अच्छी सी बुक से, जिससे आप नीट कर रहे हो जिस ऐप से, लेकिन इससे करने से मेरे को आसानी लगती है। पहले मैं इनको कवर करूँगी, फिर आगे जाके बड़ी बुक से करूँगी, तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ना मैं अपना ये वाला कर रही थी काम, और काफ़ी रात हो चुकी थी मेरे को ये करते करते, 11 साढ़े 11 बज गया था, टाइम भी हो गया था सोने का। तो मैं इतना करने के बाद चली जाती हूँ सोने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।